बेटी जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले आने ही वाले हैं। लड़का गांव का सरपंच है, ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन माँ, आपको तो मालूम है मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मेरे कुछ और ही सपने हैं। ये कैसी बातें कर रही है तू? हर लड़की का बस एक ही सपना होता है, एक अच्छे घर के लड़के से शादी करके एक सुखी परिवार बनाने का, और तुझे भी यही करना होगा, समझी? अपनी माँ की जिद के आगे कोमल को लड़के वाले के सामने जाना पड़ता है। कुछ ही देर में श्याम अपने चाचा जी के साथ कोमल को देखने आ जाता है। देखिए जी, मेरे बड़े भाई से मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने उनके बेटे को अपने बेटे की तरह पाला है, और अब बस इतना ही चाहता हूँ, मेरे भतीजे को अच्छी और सुशील संस्कारी लड़की चाहिए जो हमारे घर को संभाल ले। जी समधी जी, आप सही कह रहे हो। आज के वक्त में हर घर में एक ऐसे बहू बेटी की जरूरत होती है, और हमारी बेटी तो पहले ही बहुत समझदार और संस्कारी है, आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। बस इतना ही काफी है, बस एक बार आपके बेटे को देख ले, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले, बस फिर जल्दी से शादी कर देनी है। जी बिल्कुल, जैसी आपकी मर्जी। कुछ देर बाद कोमल को श्याम के सामने चाय नाश्ता लेकर बुलाया जाता है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी लंबी सी चोटी से श्याम की नजर नहीं हट रही थी। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद कोमल और श्याम की शादी हो जाती है। शादी के बाद कोमल बाकी लड़कियों की तरह घर संभालती है। एक दिन श्याम गांव की पंचायत में किन्हीं दो लोगों का झगड़ा सुलझाने जाता है, जहां बात हाथापाई पर आ जाती है और कुछ लोग मिलकर श्याम को मार रहे होते हैं। ये बात जब कोमल को पता चलती है तो वो वहाँ तुरंत आ जाती है। अरे अरे रुको, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? क्यों मार रहे हो मेरे पति को? कोमल, तुम हट जाओ यहाँ से, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? और आप इन मामूली गुंडों से कैसे डर सकते हैं? इन्हें मारते क्यों नहीं है? क्योंकि ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है। खून खराबे से क्या होगा? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप डर कर हार मान लेंगे। रुको, इन्हें तो मैं संभालती हूँ। कोमल, तुम ये क्या कह रही हो? इन खतरनाक गुंडों से तुम नहीं लड़ सकती, तुम एक औरत हो। आप बस देखते जाइए, ये औरत क्या कर सकती है। इतना कहकर कोमल अपनी साड़ी का पल्लू कमर से बांधकर उन गुंडों को एक एक करके जमीन पर पटक देती है, जैसे कोई पहलवान हो। ये देख सभी हैरान थे, यहाँ तक खुद उसका पति श्याम भी। हाथापाई में एक गुंडा कोमल की चोटी खींच लेता है तो पता चलता है कि कोमल के वो बाल नकली थे। असल में उसके बाल लड़कों की तरह छोटे छोटे थे। कोमल एक एक को चुन चुन कर मारती है और लड़ाई खत्म होने के बाद सभी जोर जोर से तालियां और सीटियां बजाते हैं। अरे वाह भैया जी, आपने तो कभी बताया ही नहीं कि भाभी जी पहलवान है। क्या मारती है, क्या पटकती है, वाह मजा ही आ गया। आज से पहले कभी किसी औरत को मर्द की ऐसी धुलाई करते हुए नहीं देखा था। चुप कर, मेरी पत्नी है वो, कोई पहलवान नहीं। श्याम कोमल के हाथ पकड़कर अपने साथ घर ले आता है, जहां वो उससे सवाल करते हुए कहता है, ये सब क्या था कोमल? तुम्हारी वो लंबी सी चोटी नकली है, और तुम ये पहलवानों की तरह उन गुंडों को पटके क्यों मार रही थी? क्योंकि मैं पहलवान हूँ। क्या मेरी पत्नी पहलवान है? शादी से पहले तुम्हारे माँ बाप ने हमें ये क्यों नहीं बताया? बताओ। क्या बताते मेरे घर वाले आपको कि हमारी बेटी पहलवान है? फिर आप शादी करते मुझसे? अरे जब मेरी माँ को, मेरे माँ बाप दोनों को ही मेरे पहलवान होने पर शर्म आती थी, तो मेरे पति को कैसे ये बात मंजूर होती? एक औरत का खुलेआम यूं पहलवानी करना शोभा नहीं देता। मुझे आपसे भी यही उम्मीद थी। सुनो मेरी बात, आज तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन आगे से मैं कभी भी तुम्हें ऐसे मारपीट करते या पहलवानी करते हुए ना देख लूं, समझी तुम? कोमल कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है।
कुछ दिनों बाद श्याम कोमल के घर किसी काम से जाता है और इसी बहाने वो उसके कमरे में भी चला जाता है, जहाँ वो देखता है कोमल की बहुत सारी ट्रॉफीज लगी थी जिसमें सोने मेडल जीते थे। इतना ही नहीं, उसके कमरे में बहुत सारी विनिंग कप्स भी रखे थे। अरे बाप रे, मेरी पत्नी तो सच में बहुत बड़ी पहलवान निकली। अरे दामाद जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस कोमल की पुरानी तस्वीरें देख रहा हूँ। आपने कभी बताया नहीं कि वो एक पहलवान है। वो दामाद जी, हम आपको बताना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कभी बताने की। वैसे जब आपकी बेटी इतनी बड़ी पहलवान रह चुकी है, तो आपने उसकी शादी क्यों करवा दी? आगे बढ़ने क्यों नहीं दिया? आपको तो मालूम ही है दामाद जी, ये समाज लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं देता। हमने तो बस अपनी बेटी को कुश्ती इसलिए सिखाई थी ताकि वो आज के माहौल के मुताबिक खुद की रक्षा कर सके, कोई उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश ना कर सके। लेकिन पहलवानी उसका जुनून बन गई और उसने पहलवान बनने की ठानी। लेकिन उसके पिताजी ने ऐसा नहीं करने दिया और उसकी शादी करवा दी। ममता की बात सुनकर श्याम गहरी सोच में पड़ जाता है। कुछ दिन बाद जब वो अखबार पढ़ रहा होता है तो उसमें एक के बाद एक रेप केस के बारे में लिखा हुआ था। फिर कुछ देर बाद वो न्यूज़ देखता है तो उसमें भी यही जानकारी दी जा रही थी। ये इंसानों को क्या हो गया है? क्या इनमें जरा भी इंसानियत नहीं बची है? जहाँ देखो वहाँ रेप हो रहे हैं। ना जाने कब ये सब बदलेगा। जब लड़कियां खुद अपनी रक्षा करना सीखेगी। अब मुझे देखो, किसी की हिम्मत नहीं है जो हाथ लगा दे। एक पटकी में ही सामने वाले का दिमाग ठिकाने आ जाता है। हाँ, सही कहती हो। मैं चाहता हूँ हमारे गांव की बच्चियां भी तुम्हारी तरह ताकतवर बने। क्या कहा? मेरी तरह? मैं आपका मतलब समझी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम गांव में एक कुश्ती स्कूल खोलो, जहाँ तुम सभी बच्चियों को अपनी तरह पहलवान बनाओ। ये बदलाव कैसे? आप तो मेरी पहलवानी से नाराज थे ना? था, लेकिन हो नहीं। मुझे खुशी है कि मेरी पत्नी बाकी औरतों की तरह कमजोर नहीं है, एक बहुत ही ताकतवर इंसान है। मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरी पत्नी पहलवान है। कोमल श्याम की बात सुनकर बहुत खुश होती है और श्याम गांव में कोमल का एक कुश्ती स्कूल बनवाता है, जहां गांव की सभी लड़कियां पहलवानी सीखने आती हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।